आप सभी प्यारे सनातन धर्मावलंबी भाइयों को जय श्री राधे। मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरु 1008, जहां पे आपको मिलता है ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारियां, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और कुंडली के फलादेश के द्वारा ग्रहों के चाल को देखते हुए आपको सटीक और सही उपाय बताया जाएगा। और मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन उपायों से आपको 100% लाभ होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि होलिकोत्सव कब है, होलिका दहन कब है। तो बने रहिए इस वीडियो में। हम करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत बिना देर किए। ऐसे तो आप सभी को विदित होगा कि फाल्गुन मास के पूर्णिमा को भद्रा के अंत होने पर होलिका दहन किया जाता है। साथ ही चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होलिकोत्सव अर्थात होली मनाया जाता है। लेकिन मैं अपने स्वभाववश आप सभी को विदित होगा कि बिना प्रमाण का मैं कोई भी बात नहीं कहता, इसलिए हम अपने बातों की शुरुआत प्रमाणों के साथ करेंगे। तो हम निर्णय सिंधु के पृष्ठ नंबर 14, यह निर्णय सिंधु ज्वाला प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे लिखा है फाल्गुन मास, और इसी फाल्गुन मास में आएंगे यहाँ पर तो पृष्ठ संख्या 341 से होली के निर्णय के बारे में दिया गया है। तो हम चलते हैं पृष्ठ संख्या 341 पे और देखते हैं क्या लिखा है। अब देखेंगे निर्णय सिंधु के पृष्ठ संख्या 342 पर लिखा है कि निर्णयामृत में लिखा गया है कि सायंकाल में होली और पूर्वाह्न में गोक्रीड़ा करें। ज्योतिर्निबंधन में तो इस नारद के वाक्य से प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, यानी कि हमें प्रदोष में जब पूर्णिमा हो तब लेनी चाहिए। आगे फिर क्या लिखा है यहां से देखेंगे। प्रतिपदा 14 भद्रा में और दिन में पूजी हुई होली वर्ष दिन तक उस देश और पूर्व मतलब होता है ग्राम को आश्चर्य से भस्म कर देती है। अर्थात यदि कहीं भूलवश चतुर्दशी तिथि को अथवा दिन में अथवा भद्रा में होलिका की पूजा कर दी गई तो होलिका उस गांव को अथवा उस देश को नष्ट कर देती है। आगे फिर कह रहा है फाल्गुन मास की पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, अर्थात जब पूर्णिमा शाम को हो तब लेनी चाहिए। और उसी में आगे लिख रहा है कि भद्रा के मुख को छोड़कर सायंकाल के समय होलिका की पूजन करे, यानी कि जब भद्रा समाप्त हो जाए तो फिर शाम को होली का पूजन करनी चाहिए, ऐसा नारद जी कहते हैं। वही हेमाद्रि और मदन रत्न में भविष्य पुराण का लेख है कि हे पार्थ, इस पूर्णिमा को गोबर से लीप पे चौकोर घर के आंगन में बालकों की रक्षा करे आदि
इत्यादि वाक्य से होलिका की पूजन का विधान लिखा है। यानी कि यहाँ पर भी होलिका की पूजन करना, कैसे करना, यही लिखा गया है। अब उसी में और आगे यहाँ पर लिखता है कि अब जैसे हम जान गए कि प्रदोष काल में, यानी कि शाम को जब पूर्णिमा हो और भाद्रा समाप्त हो जाए, तब हमें होलिका की पूजन करनी चाहिए अथवा होलिका दहन करनी चाहिए। लेकिन अब उसी में आगे फिर क्या लिख रहा है, यदि दोनों दिन प्रदोष में व्याप्त हो और पूर्व दिन में भाद्रा होए तो उसमें होलिका के निषेध से परली लेनी चाहिए। यानी कि अगर 2 दिन पूर्णिमा हो और दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो, अगर पहले दिन, चूंकि आप सभी को विदित होगा कि पूर्णिमा की शुरुआत भाद्रा के साथ होता है, तो पहले दिन तो भाद्रा होगा ही, अब दूसरे दिन जब भाद्रा समाप्त हो जाए तब उसे लेनी चाहिए। अब वहीं पर लिखा है कि पुराण समुच्चय के वाक्य से लिखा है कि मदन रत्न और निर्णय अमृत में लिखा है कि भाद्रा में यदि होलिका में अग्नि लगावे तो वह देश को भंग कर देता है, नगर को भी वह इष्ट नहीं, इससे उसे त्याग दे। यानी कि साथ ही यह भी लिखा है कि उस गांव को अथवा देश को तो नष्ट करता ही है और कोई भी भलाई नहीं है, इसलिए हमें भाद्रा वाले पूर्णिमा को त्याग कर देना चाहिए और भाद्रा जब समाप्त हो जाए तब होलिका का दहन करना चाहिए। तो अभी तक तो आप सभी देख रहे थे कि निर्णय अमृत में क्या लिखा है, निर्णय सिंधु में क्या लिखा है। साथ ही अब हम आ चुके हैं एक अन्य ग्रंथ है, इसमें भी वही बातें होली के विषय में कहा गया है। आप सभी देख पा रहे होंगे, इसमें भी यही लिखा है कि भाद्रा के समाप्ति के बाद प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा लेनी चाहिए। ये तो हो गई शास्त्रों की बात। अब हम पंचांग में चलकर देखते हैं कि पूर्णिमा कब हो रहा है, साथ ही भाद्रा कब समाप्त हो रहा है। अभी ये ऋषिकेश पंचांग है और इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि रविवार के दिन अर्थात 24 तारीख को चतुर्दशी तिथि दिन में 9:24 तक रह रहा है। इसके बाद से पूर्णिमा हो जा रहा है, जो अगले दिन 11:31 तक रह रहा है दिन में। इन दोनों को देखने से स्पष्ट हो गया कि चतुर्दशी यानी रविवार के दिन 24 तारीख के दिन प्रदोष काल में हमें पूर्णिमा मिल रहा है। अब हम देखेंगे कि भाद्रा की समाप्ति कब हो रहा है। अब फिर से आप सभी देख पा रहे होंगे कि 24 तारीख को लिखा है कि भाद्रा 9:24 के उपरांत, यानी कि दिन में 9:24 से भद्रा हो रहा है और यह रात को 10:27 तक रह रहा है। और अभी हमने देखा था कि निर्णय सिंधु में लिखा था कि भद्रा के समाप्ति में हमें होलिका का दाह करना चाहिए, इसलिए 10:27 के बाद हम होलिका का दाह करेंगे, जो देश और राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम रहेगा। उसी निर्णय सिंधु में हम सभी आगे पढ़े थे कि जब चैत्र की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रातः काल में हो तब हमें होली कोत्सव यानी कि होली खेलना चाहिए। लेकिन सोमवार के दिन 11:31 तक पूर्णिमा तिथि रह रहा है, अर्थात 25 तारीख को 11:31 तक पूर्णिमा रह रहा है।
अतः प्रातः काल में हमें एकम तिथि नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम 25 तारीख को होलिकोत्सव नहीं मनाएंगे, बल्कि 26 तारीख को होलिकोत्सव या होली मनाएंगे। 25 तारीख को काशी में होली मनाया जाएगा। इस प्रकार से पंचांग और निर्णय सिंधु और स्मृति कौस्तुभ ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि होलिका दहन 24 मार्च 2024 को रात्रि 10:29 के बाद किया जाएगा और होली 26 मार्च को मनाया जाएगा। इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।